Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions। 5 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। चाहे आपकी हेल्थ की बात कर ली जाए, आपकी लव लाइफ की बात कर ली जाए, आपके करियर की बात कर ली जाए, वो कौन से चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे 5 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी। सो ओवरऑल एनर्जीज को हम चेक करने वाले हैं इस tarot कार्ड्स रीडिंग में। यह हफ्ता क्या कुछ लेकर के आने वाला है। अगर कि आप लव रीडिंग चेक करना चाहते हैं वीकली डिटेल में, उसके लिए आपको मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यानी कि टैरो व्लॉग 7 को। और अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ हो गया, आपका करियर हो गया, आपका कोई भी सवाल है, किसी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो फिर आपने मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। मेरे व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये हफ्ता क्या कुछ लेकर के आने वाला है। आई होप सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत बेहतर होने वाला हो और जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी डिफ़िकल्टीज़ है ना, वो अब आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, दूर हो जाएं, ठीक है। तो चले हम चेक करते हैं क्या कुछ लेकर के आ रहा है ये हफ्ता। कुछ कार्ड्स निकल के आए हैं और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी है वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत बहुत प्यारी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। उसके बाद भी मुझे यहाँ पर कप्स का कार्ड ही नज़र आ रहा है। 5 ऑफ कप्स है, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, ओके। और फिर है आपके पास 9 ऑफ कप्स। 9 और 10 दो यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं ना जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हैं, हाई पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जो आपके इमोशंस को शो करती हैं और आपसे यानी कि दिल से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, कुछ ख्वाहिशात हो सकती हैं, आपके कुछ गोल्स हैं, आपके कुछ ड्रीम्स हैं, या फिर आपकी कोई दुआ है, आपकी कोई विश है, कोई डिज़ायर है, वो पूरा होने वाला है इस हफ्ते के बीच में। बाकी एनर्जीज़ को चेक करके फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है और उसके बाद है आपके पास क्वीन ऑफ पेंटिकल। करियर को लेकर के बहुत खूबसूरत एनर्जी निकली है आपके पास। जजमेंट है। यहाँ पर मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं, मैं आपको बताती हूँ इनकी डिटेल। और उससे पहले थोड़ा सा कार्ड्स को यहाँ पे ठीक कर लेते हैं ताकि देखने में कुछ बेहतर लगे, ठीक लगे। तो देखिए, इमोशनली अगर देखा जाए ना तो थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहने वाले हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, स्टार्टिंग में तो मैंने आपको बोला कि ये हफ्ता बहुत बेहतर जाने वाला है इमोशनली अगर बात की जाए तो। पर देखो, कुछ एनर्जीज ऐसी है ना कि थोड़ा आपका एटीट्यूड, आपका माइंड, आपके इमोशंस, थोड़ा चीज़ें जो है ना वो डाउन भी जा सकती हैं। तो पर ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अब अच्छी बात इस हफ्ते की पता है मुझे क्या लगी है, वो ये है कि अचानक से ना एक अच्छी अमाउंट जो है ना आपको मिलने वाली है पैसे की। पैसा आपने अगर कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा था और काफ़ी टाइम से कोई रिजल्ट ही नहीं देखने को मिल पा रहा था, तो अब जाकर के रिजल्ट्स आपको शो होंगे। अगर आपने किसी को उधार दे रखा था या किसी की तरफ आपके पैसे फंसे हुए थे, तो वो पैसे आपको मिलने के हाई चांसेस बनने वाले हैं। यानी कि ना अच्छी अमाउंट आपके पास पैसे की आने वाली है और पैसा मौजूद है, पर उसके बावजूद आपका माइंड, आपका एटीट्यूड, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स ऐसे होगा जैसे इंसान बहुत दुखी नहीं बैठा होता, बहुत परेशान बैठा होता है, जैसे वो खुश ही नहीं है अपनी लाइफ से, अपने लाइफस्टाइल से, अपने यानी कि करियर से, अपने आसपास के माहौल से, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। अब उसका एक रीज़न भी है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको अच्छी अच्छी बातें बता देती हूँ ताकि जो है ना आपका मूड थोड़ा बेहतर हो जाए। बाकी चीज़ें कुछ नेगेटिव भी हैं पर इतनी भी नेगेटिव नहीं है। देखो, लाइफ में ना सब कुछ साथ में चलता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको सब खुशियाँ मिलती रहेंगी। जब तक आप गम के बारे में नहीं सोचोगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आपका पता है क्या, आप खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। गम आया लाइफ में, कोई प्रॉब्लम आई है, कोई इशू आया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, हाँ ये मेरी लाइफ में है और मैं उन खुशियों की कदर करता हूँ जो इसके बाद मुझे मिलेंगी और मैं उनका वेट कर रहा हूँ। तो ये कितनी अच्छी बात है। और किस तरह आपका मूड एकदम से चेंज हो जाता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, चाहे किसी की आपको असलियत पता चलती है, आपको किसी की रियलिटी पता चलती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि इस हफ्ते में आपको कोई रियलिटी चेक भी मिलने वाला है।
कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको क्लियर होने वाली हैं। अब ये बहुत ही करीबी पर्सन भी हो सकता है, कोई बहुत सगा हो सकता है, जिसके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा किया था, वो आंखें खोलने वाला है कि देखो लाइफ को तो इस तरह से लेके चलते हैं, तुम तो अभी तक अंधेरे में रह रहे हो, तुम मुझसे सीखो कैसे लाइफ को लेकर के चलते हैं और कैसे लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, कब भरोसा करते हैं। सो बहुत कोई करीबी इंसान है जिसका आपने बहुत करा है, यानी कि उसको बहुत इज्जत दी है, उसको बहुत सपोर्ट किया है, उसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट रहे हो, यानी कि उसने कहा दिन है, आपने कहा दिन है, उसने कहा रात है, आपने कहा रात है, उसको दिल से आप मानते हो, कुछ आपके दिल में उसके लिए बहुत प्यारी सी एक जगह है। सो वो पर्सन की तरफ से ना आप इमोशनली हर्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो यहाँ हर्ट तो हो रहे हो, पर ये है कि आपका माइंड ना अभी जैसे अच्छे से काम करना स्टार्ट करेगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह लाइफ को लेकर के चलते हैं। थोड़ा गुस्सा भी आएगा, थोड़े नफरत वाले जज्बात भी हो सकते हैं कि अगर इसने ऐसा करा है तो फिर अब मैं भी ऐसा करूँगा। हो सकता है आप अपना जो है ना किसी काम के सिलसिले में, किसी गोल के सिलसिले में सफ़र भी करने वाले हो। सफ़र करीब का भी हो सकता है, ये सफ़र दूर का भी हो सकता है, और किसी तरह से कोई विक्ट्री या सक्सेस भी पॉसिबल है इस हफ्ते के अंदर, यानी कि आपका कोई काम जो रुका हुआ था ना वो बनने वाला है। यहाँ पे किसी तरह से इज्जत मिलने वाली है, शोहरत मिलने वाली है, लोग आपकी वाहवाही करने वाले हैं कि हाँ क्या इंसान है, इस तरह लाइफ को लेकर के चलते हैं, ये वो। अगर एक पर्सन आपको हर्ट कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया ही आपके खिलाफ है या सारे ही बुरे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जजमेंट की एनर्जी निकली है, लाइफ को बनाने का एक चांस ऐसा मिल रहा है ना कि सब कुछ चेंज हो सकता है, सब कुछ बदल सकता है, यहाँ से एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है, एक नया लाइफस्टाइल, एक नया स्टैंडर्ड, स्टेटस, सब कुछ आपको मिल सकता है। चाहे आप अपने करियर वाली साइड पर देख रहे हो या फिर आप अपनी लव लाइफ वाली साइड पर देख रहे हो, आप अपने घर को देख रहे हो, आप अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, हर चीज़ कंट्रोल करके और अपने आप को एक नया मौका दो लाइफ में आगे बढ़ने का। बस दिल की आवाज़ को सुनो, दिल क्या कहता है, और जितना हो सके ना मजहब के साथ आपने कनेक्ट रहना है। उससे क्या होगा ना, आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी और लाइफ में आप मोटिवेट रहोगे आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट भी नज़र आ रहा है, और साथ में ना ये है कि अगर आपसे जो भी गलती हुई है ना पिछले दिनों में, आप कह लें कि 1 साल में, 2 साल में या पहले पास्ट में हो चुकी है, कोई भी मिस्टेक है उसको दिल से एक्सेप्ट करो। हाँ मुझसे गलती हुई थी और मैं इसके ऊपर पछता भी रहा हूँ और मैं इसको मानता हूँ, पर मैं अब इसके लिए अगर कुछ नहीं कर सकता ना, यानी कि उसको ठीक नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट ये तो अपने आप से कमिटमेंट कर सकता हूँ कि मैं अगेन ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा। तो फिर देखो आपको किस तरह से चीज़ें बदलती हुई अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगी। ये हफ्ता जब स्टार्ट होगा ना, तो इसमें क्या है ना कि जो लोग शादीशुदा हैं उनका कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ बहुत प्यारा बनने वाला है। हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिले। अब सबसे बेहतर और बेस्ट जो गुड न्यूज़ है ना मुझे आपके लिए, वो ये लग रही है कि आप में से ना बहुत लोगों के शादी के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। शादी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई है, शादी की इंगेजमेंट की कोई बात हो सकती है घर पे, ठीक है, या फिर आपको आपके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। आपकी मॉम का, आपकी बड़ी बहन का, काम वाली साइड पे अगर कि कोई लेडी है जो एज में बड़ी है, एजेड है, उनका, या फिर अगर आपकी वाइफ की मैं बात करूं जो लोग शादीशुदा हैं, ठीक है, और हस्बैंड लोग ये सुन रहे हैं रीडिंग, तो उनकी वाइफ का उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और एक बात अपने माइंड में रखिएगा, कोई एजेड विमेन है और वो आपकी कुछ बातों से मुसलसल हर्ट हो रही है, बट वो शो नहीं कर पा रही। अगर वो एजेड नहीं है और आपकी बड़ी बहन है या फिर आपकी वाइफ है या फिर आपकी मोम है, तो कोशिश कीजिएगा अपने वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ना ध्यान दीजिएगा। आपकी छोटी छोटी बात भी सम टाइम किसी को बुरी लग सकती है। तो इस हफ्ते में कुछ आपकी विशेष, कुछ ड्रीम्स भी पूरे होंगे, कुछ रियलिटीज़ भी सामने आएंगी। पैसे के हवाले से देखा जाए तो सिचुएशन बेहतर है। अपनी किसी बात पर, किसी पास्ट में हुई हुई गलती पर या फिर किसी पर्सन के आपसे दूर होने पर हो सकता है कि आपको पछतावा सा फील हो, कुछ बैड एनर्जीज, बैड वाइब्स भी फील हो। पर इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान जीना ही छोड़ दे और अपना जो है ना माइंडसेट एकदम नेगेटिव ही बना ले कि ये भी नहीं हो सकेगा, वो भी नहीं हो सकेगा, जब पहले नहीं ठीक हुआ तो अगेन भी नहीं कुछ होगा। ऐसा नहीं है। कोशिश कीजिएगा कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, इन लोगों के साथ जुड़े रहिएगा, ये आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। और अगर मैं यहाँ पे स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की बात करूँ तो हफ्ते के स्टार्ट में और साथ में लास्ट के डेज में इनकी एनर्जीज बहुत अच्छी है, इनके साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे। बट जो यहाँ पर मिड है ना हफ्ते का, वो इतना बेहतर इन लोगों के साथ और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के साथ इतना ठीक से शायद में भी आपकी एनर्जीज मैच नहीं कर पाए। बाकी इमोशनली स्टार्टिंग में और लास्ट के डेज बहुत बेहतर है। आप बहुत ज़्यादा अपने एटीट्यूड में पॉजिटिविटी को फील कर पाओगे और बहुत बेहतर तरीके से अपनी लाइफ के डिसीजंस को लोगे। और कोशिश करें कि उन लोगों से दूरी बना करके चलें जो आपके एतबार को, आपके भरोसे को
आपके, यानी कि एक उनके ऊपर जो आपका भरोसा है ना, एक होता है कि उम्मीद होती है इंसान का ना सामने वाले से, कुछ होता है कि ये मेरे लिए एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, ये मेरे साथ खड़ा होगा। और अगर आपको वो पर्सन सामने अपने नहीं दिखता ना, साथ में नहीं दिखता, तो आपको फिर उससे थोड़ा सा दूरी बना करके ही चलना चाहिए। ताली जो है ना दो हाथ से बजती है। अगर आप ही हमेशा एफर्ट करते रहोगे तो इस तरह से आपके रिश्ते नहीं चलेंगे। अगर कोई आपके साथ सच्चे दिल से नहीं चल रहा, तो फिर वहाँ आपको अगर मुसलसल एफर्ट करते जा रहे हो तो कल को भी कोई सिला नहीं मिलने वाला। तो बेहतर आप अपने लिए एफर्ट करें और अपनी लाइफ को देखें, उन लोगों के साथ में जुड़े रहें जो आपके साथ प्यार करते हैं, जो आपसे जो है ना हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े रहना चाहते हैं, जो आपके साथ ट्रू हैं, उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहें। और अगर वो आपकी लाइफ में हैं तो फिर उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको इज्जत दें और उनके लिए जो है अपनी दिल के जो दरवाजे हैं वो हमेशा खुले रखें। और जो नहीं है साथ में, उनसे थोड़ा सा दूरी बना करके चलेंगे तो वो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए, गोल्स के लिए या फिर आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सो ये थी आपके लिए इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी, जो भी इस हफ्ते में चेंजेस आ रहे हैं। अगर कि मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ ना, हेल्थ के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया। सो आपको इस हफ्ते के अंदर, स्पेशली इस हफ्ते के मिड में, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि पता है जब इंसान की लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब होती है ना, या फिर उसको किसी के बारे में कुछ पता चलता है या उसका दिल दुखता है, तो वहाँ पर आप इमोशनली और मेंटली दोनों तरफ से थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हो। तो वहाँ पर आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, बाकी कोई ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर किसी का कोई सेहत से जुड़ा हुआ कोई मसला मसाइल था, तो इस हफ्ते के लास्ट के जो डेज है ना, वहां से आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। सेकंड, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रैवल व्लॉग 7 के नेम से चैनल है। अपने बारे में कुछ भी जानना हो तो आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में लाजमी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।